हेलो एवरीवन, टैरोट विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज़ और उनका इमीडिएट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है, ये आज हम इस वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। पांच कार्ड एंजल्स कलेक्टिव लेवल पे मेरे व्यूवर्स जिसके भी बारे में सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की एनर्जी, सबकॉन्शियस माइंड की एनर्जी। एक मैसेज आ रहा है, किसी के पार्टनर की फैमिली में कोई किडनी की बीमारी से परेशान है अभी इस वक्त। मृत्यु तुल्य कष्ट है किसी को, मतलब मृत्यु की खबर भी आ सकती है, मतलब सीरियस इलनेस है। आपके पार्टनर बहुत परेशान है। अगर इस रीडिंग को देखने के बाद किसी को ऐसी खबर मिले तो कमेंट में ज़रूर बताना, मैं भी जानना चाहूँगी किसकी एनर्जी है। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी मैसेज है कि उनकी माता के कारण रिश्ता खराब हुआ है। मून डेथ हेरोफेंट, या तो आप शादीशुदा हैं, आपकी मदर इन लॉ के कारण या इनकी मदर इन लॉ के कारण रिश्ता खराब हुआ है। इनको आपकी माँ पर डाउट है या आपको इनकी माँ पर डाउट है, ये भी एनर्जी है। और अगर सिंगल हैं तो इनकी माता जी शादी के लिए मान ही नहीं रही, या फिर आपकी माता जी, समथिंग वाइस वर्सा। समझ रहे हैं? 2 more कार्ड्स। कौन आना चाह रहा है? 1 more कार्ड, जस्टिस। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो गाइज यहाँ पे साइन है टॉरस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस, एक्वेरियस नहीं सॉरी वर्गो, लिब्रा। देन वी हैव ऑल द साइन बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, सो इट कैरीज ऑल द साइन, एयर, वाटर, फायर, अर्थ। 2 मैसेज और आ रहे हैं। कुछ लोगों के पर्सन की एनर्जी में किसी केस को लेकर बहुत ज़्यादा डीले है, उनका केस पोस्टपोन ही होता जा रहा है, उनके बस में है ही नहीं। ये आपसे शादी करना चाहती हैं या चाहते हैं, बट ये किसी ऐसे केस में फंसे हैं जहाँ से निकल ही नहीं पा रहे। कुछ लोगों के पार्टनर का ये भी एनर्जी है कि मुझे तो साधु बन जाना चाहिए, मुझे अब कोई नहीं चाहिए अपनी ज़िंदगी में, अकेले ही ठीक हूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ, मुझे प्यार और शादी के नाम से चिढ़ हो गई है। ऐसी सिचुएशन भी है कुछ लोगों के पार्टनर की। समझ रहे हैं? इमोशनल लेवल पे बिल्कुल डैमेज है, इनको बहुत तकलीफ मिली है लाइफ में। कई बार इनको ऐसा भी लग रहा है कि मैंने ऐसे कौन से बुरे कर्म करे थे भगवान जिसकी मुझे इतनी बुरी बुरी सज़ा मिल रही है। अब ये तो भगवान ही जानते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हेरोफेंट को डेथ ने क्लैरिफाई किया है, हेरोफेंट को क्लैरिफाई कर दें। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हेरोफेंट के बाद डेथ आया था। पहला कार्ड अपने आप ही भाग के आ रहा था डेथ का। ब्रेकअप ने क्लैरिफाई कर दिया। आपके पार्टनर ने अपने कार्मिक से रिलीज़ किया है, बाहर निकले हैं।
कुछ लोगों के पार्टनर की फैमिली में डेफिनेटली कोई हीलिंग सिचुएशन है। देखिए ये फैमिली की एनर्जी है और ये हीलिंग एनर्जी है। कोई ना कोई ऐसा है जो हील हो रहा है या बहुत ज़्यादा बीमार है, ऐसी खबर आपको आ सकती है। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी में ये है कि फैमिली के कारण आपसे ब्रेकअप कर सकते हैं, या इनके बारे में ऐसा, इनके मन में ये एनर्जी है, इनके अंदर एक फियर है, डर है कि फैमिली के कारण कहीं आपसे रिश्ता ख़त्म ना करना पड़े। ऐसी एनर्जी है, या तो आपकी फैमिली या इनकी फैमिली, किसी एक की फैमिली है जो बिल्कुल अपोजिट है, नहीं मान रही। क्यों आया है डेथ? इमोशनल लॉस विद द डेविल। खुश तो नहीं है इस समय, बहुत ज़्यादा परेशान है, नेगेटिविटी का अटैक है, पैनिक अटैक है, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं बट दुनिया की प्रॉब्लम आ गई है इनके सर पर, ऐसी वाइब्स है। मैंने कहा ना हेवी इमोशंस हैं, इमोशनल डैमेज वही आया है। नेगेटिविटी का अटैक है बहुत ज़्यादा, नेगेटिव सोच, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं। मून, मून के बाद हर्मिट आया है, मून को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है, और साथ में है द वर्ड विद द फूल विद किंग ऑफ सोर्ड्स। ऐसा लग रहा है जैसे आपके पार्टनर ने एक नई शुरुआत का डिसीजन लिया है। इमोशनल लेवल पे कुछ रिलेशनशिप्स इन्होंने ब्रेक करने का डिसीजन लिया है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा अकेले गुमसुम हैं, बहुत ज़्यादा निराश। क्या जस्टिस होगा? क्या जो भी करेंगे वो न्याय संगत होगा? अभी तो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि इस सिचुएशन से निकलें तो निकलें कैसे, बट आगे चल के जो भी होगा वो सही ही होगा, ऐसी वाइब्स है। बट कुछ चीज़ें कम्प्लीटली ख़त्म होंगी, टावर मोमेंट है। इसके लिए मैं वार्निंग एनर्जी डालूँगी, कितने टाइम तक अभी बताऊँगी। बट ये जो ऐसा टाइम चल रहा है ना, ये जो अभी फुल मून आने वाला है, क्योंकि 12-12 पोर्टल भी कल है और 12-12 पोर्टल के पहले की एनर्जी है। कुछ लोगों को बिल्कुल क्लिनजिंग होगी, यहाँ क्लैरिटी मिलने वाली है। क्लैरिटी कैसी कि आपका पार्टनर आपसे आगे आपके साथ रहना चाहता है या नहीं रहना चाहता, ये क्लियर हो जाएगा। इसी टाइम ड्यूरेशन में कुछ लोगों के पार्टनर ना बोलेंगे, क्लियरली ना बोलेंगे कि सॉरी मेरी फैमिली नहीं मान रही, मुझे पछतावा है, मैं शादी नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। आपको मतलब इस तरह की क्लियर कट मैसेजेस मिलेंगे। क्या ये टेम्पररी एनर्जी होगी या परमानेंट एनर्जी होगी? ये फियर के कारण निकला हुआ वाक्य है। ये इनके माँ बाप के ऊपर से जो प्रेशर है उसके बाद ये राजा जो हैं ये डर रहे हैं। एम्परर से किंग डर रहे हैं। एम्परर कोई सॉलिड एनर्जी है, आपके पार्टनर के पिता, दादा, भाई, कोई तो सॉलिड एनर्जी है जिससे आपके पार्टनर डर रहे हैं और डर के मारे ये आपको ना कह सकते। लेकिन ये टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। क्या है? व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों आया है? इस टाइम में बहुत सारे यूनियंस भी होंगे क्योंकि 6 ऑफ कप्स विद द लवर्स की एनर्जी है। बहुत सब्र रखा है आपने, बहुत सब्र के बाद बहुत सारे यूनियंस होने वाले हैं। क्लैरिटी इन द सेंस बहुत सारे लोगों के पार्टनर स्टैंड लेंगे, झगड़ा करेंगे, लड़ाई करेंगे, किसी से डरेंगे नहीं, इंडिपेंडेंट रहेंगे। बट कुछ लोगों के पार्टनर जिसका कार्मिक बंधन है वो पीछे हट सकते हैं, बैकआउट कर सकते हैं। स्पेशली जो आपसे नहीं, सिर्फ आपके पर्सनालिटी से, बॉडी से प्रेम करते हैं, जिनको आपके साथ इमोशनल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ ये है कि चलो ठीक है छोड़ो, एक नहीं तो दूसरा सही, ऐसी वाले जो लोग हैं वो क्लियर कट हो जाएंगे इस टाइम पीरियड में। ये 100% होगा, ये एनर्जी है। तो अभी मैं आपको नेक्स्ट एक्शन में जो टाइम बताऊंगी, उस टाइम में अगर आपका यूनियन होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उसी टाइम में अगर ये चीज़ होती है जो कुछ लोगों के लिए निकल कर आई है कि डर के मारे ये पीछे हट सकते हैं, तो भी बताइएगा, क्योंकि 9 की एनर्जी है, 999। देखते हैं फीलिंग्स क्या हैं, और ज़्यादा चेक करने की कोशिश करेंगे फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन से, ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी मिले कि व्यूअर्स के साथ ज़्यादातर पॉजिटिव एनर्जी रेजोनेट करने वाली है या नेगेटिव।
क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए अभी इस वक्त? करंट फीलिंग्स, आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है? आपके पर्सन के दिल में तो आप ही हैं, बिकॉज वी हैव मैन होल्डिंग अ हार्ट विद एंजल ऑफ लव एंड हैप्पी फैमिली टुगेदर। Then we have blossoming abundance, all tied up, and fifth chakra. Man holding a heart क्यों आया है? सैक्रल चक्रा, फिजिकल लेवल पे आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको। एंजल ऑफ लव, इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ डिज़र्व करते हो, आप बहुत प्यार करते हो इनसे, और इनके भी दिल की चाबी आपके पास है, बट स्टिल अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर ये बंधे हुए हैं, जिसके कारण ये सही तरीके से आपको ट्रीट नहीं कर पा रहे। जो आप डिज़र्व करते हो वो ये कर नहीं पा रहे आपके लिए। थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, क्या बात होगी? आप ही के बारे में सोच रहे हैं, आप ही को मिरर कर रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा समय वेट करवा सकते हैं, लेकिन सोच आपके ही बारे में रहे। क्या शादी को लेकर फेवर में डिसीजन लेना चाह रहे हैं? शादी को लेकर फेवर में डिसीजन लेना तो चाह रहे हैं, लेकिन बहुत इमोशनल डैमेज से गुजर रहे हैं इस टाइम। एंग्जाइटी एंड ब्रोकन हार्ट, मतलब ज़्यादातर लोगों के पार्टनर जो चाह रहे हैं वो हो नहीं पा रहा है, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, बट दिल से आपसे ही प्यार करते हैं, आपसे ही अटैच्ड हैं। तो एनर्जी सच में हैवी है गाइस। वैसे भी पोर्टल गेटवेज के आसपास की एनर्जी हैवी होती है, तो इस टाइम पे आपको बचना है। अगर आप कांटेक्ट में हैं तो ज़्यादा सतर्क रहिए। नो कांटेक्ट में ही कोई स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा सामने आएगा। नो कांटेक्ट वालों के लिए इमीडिएट एक्शन। और कोई कार्ड आना चाह रहा है क्या? सिक्स नंबर इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। 24 घंटे से 60 घंटे के अंदर की एनर्जी है। इसी टाइम पीरियड में अगर आप नो कांटेक्ट में हैं तो आपके पार्टनर थर्ड पार्टी से डिस्कनेक्ट होकर आपसे कनेक्ट होंगे। थर्ड पार्टी से कोई डिसएग्रीमेंट हो सकती है, कोई आर्ग्यूमेंट हो सकती है। फर्टिलिटी एंड मून, स्पेशली कोई फीमेल जो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है आपके पार्टनर को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, उनसे डिस्कनेक्टेड होते नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, और आपसे यूनियन में होने की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मिस कर रहे हैं, पेशेंटली प्लान कर रहे हैं थर्ड पार्टी से बाहर निकलकर आपसे यूनियन में आने के लिए। जजमेंट इन्होंने ले लिया है। तो 6 नंबर की एनर्जी है। 6 घंटे के अंदर ही, लकी वंस 6 मिनट के अंदर ही किसी का यूनियन होता है तो कमेंट करके बताना। जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए क्या मैसेज है? जो कांटेक्ट में है उनके लिए एक वार्निंग निकल कर आई है कि आपके पार्टनर और आपके बीच में ब्लॉकेज है। सैक्रल चक्रा, आपके पार्टनर आपको सेलेक्ट ना करके किसी और से शादी करने के बारे में सोचने पर मजबूर हैं या किए जा रहे हैं पेरेंट्स के द्वारा। स्पेशली 2 दिन के अंदर की एनर्जी हैवी है। आपसे नहीं बता रहे तो पता करो, कहीं ऐसा ना हो कि आप वेट कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको सैक्रिफाइस करके किसी और से शादी कर लें, रोका कर लें, एंगेजमेंट कर लें, फिर आपको पता चले कि अरे मेरे पार्टनर ने एंगेजमेंट कर ली। तो ये कोई धोखा देने वाले हैं, सतर्क रहिए। जो कांटेक्ट में है प्लीज़ गेट मोर इन्फॉर्मेशन। डर रहे हैं आपके पर्सन, फियर में है। कैसा धोखा एंजल्स?
न्यू बिगिनिंग विथ थर्ड पार्टी। देखो क्लियर कर दिया मैंने, आपसे छुपा रहे हैं, अपनी इंट्यूशन की सुनो। सबके साथ नहीं होगा बट किसी के लिए तो आया है ये एनर्जी। फ़िलहाल अच्छी एनर्जी नहीं है, जो कांटेक्ट में है उनके लिए थोड़ा सतर्क रहिए प्लीज़। आपके पार्टनर आपको धोखा ना दे दें, इसकी वाइब्स बहुत स्ट्रॉन्ग है आज। क्या ये नई शुरुआत आपके साथ करेंगे? तभी पॉसिबल है जब ये इंडिपेंडेंट रहेंगे। अगर ये फैमिली पर डिपेंडेंट है या थर्ड पार्टी पर डिपेंडेंट है तो ये पीछे हटेंगे। क्यों सैक्रिफाइस करने की सोच रहे हैं? कर्मा एसोसिएटेड है, कपल की एनर्जी है, मे बी फादर मदर के कारण एंड कर्मा। अगर आपकी डेस्टिनी में नहीं है आपके पार्टनर तो ऑब्स्टिकल्स आएंगे इसी टाइम पीरियड में। अगर आपके पार्टनर आपकी डेस्टिनी में नहीं है तो इस टाइम पीरियड में वो सडन रिलीज़ होगा, सिचुएशन सडनली क्लियर आउट हो जाएगा, मतलब एक शॉक मोमेंट है। सो 2 दिन बहुत ख़तरनाक है। कमिंग 2 days फॉर कॉन्टैक्ट, जो कॉन्टैक्ट में है उनके लिए स्पेशली प्लीज़ टेक केयर। भगवान न करे किसी के भी साथ रेजोनेट हो, बट एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। मैंने क्लैरिफाई भी किया, क्लैरिफिकेशन में भी सेम एनर्जी है। तो अगर आप कांटेक्ट में हैं लेकिन आपके पार्टनर कुछ छुपा रहे हैं ऐसा आपको लग रहा है तो प्लीज़ उनकी इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए कि वो क्या चल रहा है उनके लाइफ में। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं अभी इस वक्त? कल मैंने मेष राशि और मेष राशि और लगन एंड वृषभ राशि और लगन वालों के लिए पोस्ट कर दिया था। एंड आज मिथुन राशि और लग्न और कर्क राशि और लग्न वालों का पोस्ट करूँगी, अगर मेरा गला ठीक रहा तो, क्योंकि मुझे थोड़ी खरास लग रही है तो मैं सोच रही हूँ जल्दी जल्दी पोस्ट कर दूँ, नहीं पता चला फिर बढ़ न जाए। वैसे मैंने स्प्रे किया है। आजकल इन्फेक्शन चल रहा है, मतलब पूरे मोहल्ले में सबका एक लाइन से कुछ ना कुछ गले में दर्द है सडनली। पहले आस पड़ोस में था, फिर हमारे घर में आया, फिर लाइन से सबको हुआ। अभी जाते जाते मुझे टच कर रहा है बट मुझे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं है, आई एम ओके। और मैं हमेशा काढ़ा कूड़ी पीती रहती हूँ तो ज़्यादा असर करेगा नहीं, बेचारा मेरे अंदर आके मर ही जाएगा, बचने की उम्मीद कम है। सांप मर गया मुझे काट के तो वायरस क्या चीज़ है। बट स्टिल आप लोग ध्यान रखिए, और अगर मेरी आवाज़ ठीक लग रही है तो मैं इसी आवाज़ में लोड कर दूंगी। ओके। सोल सर्चिंग एंड सोर। बहुत सारे लोग होते हैं जो कि किसी के टॉन्ट मारने पे हर्ट हो जाते हैं। उसने मुझे ताना मारा, ठीक है, उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे बैक स्टैप किया, पीछे से वार किया, धोखा दिया। और जो इंटेलिजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने आप को इतना मजबूत करते हैं और इतने ऊपर जाते हैं, अपने आप को इतना पावरफुल बनाते हैं उन तक कोई पहुंच ही ना पाए, हर्ट ही ना कर पाए, टच ही ना कर पाए। तो जब भी आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स हैं, बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़े हैं, बहुत सारे लोग आपको कॉपी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको नीचे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, तो ईगल की तरह उतना ऊपर चले जाओ कि आपको कोई ठोर ना मार के गिरा सके। ईगल को रैवन चुनौती दे देता है। क्रो एंड रैवन जो हैं ये ईगल के पीठ पर जाकर उसको चोंच मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन ईगल उनको रिएक्ट करने की बजाय, उनसे लड़ाई करने के बजाय ऊपर जाने पर फोकस करता है। सो ऑलवेज बी लाइक एन ईगल। एंड सेकेंड कार्ड वी हैव सोल सर्चिंग। सोल सर्चिंग क्या है? अपने सोल को खोजो। कहाँ खोजोगे? कहाँ रखा आपने अपने सोल को? अपने अंदर। तो अपने अंदर झांको, अपने सोल से कनेक्ट हो। कैसे कनेक्ट होना है? थ्रू मेडिटेशन। मेडिटेशन कैसे करना है वीडियो मैंने डाल दी है। रेगुलर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। कोई भी चीज़ 1-2 दिन करने से नहीं होगी, ठीक है। जब आप रेगुलरली उसको प्रैक्टिस करेंगे अपने आप चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। और कुछ लोगों को तो बिना मेहनत के ही ये ब्लेसिंग मिल जाती है। जिन्होंने पास्ट लाइफ में बहुत ज़्यादा ध्यान किया है
वो अपने आप थोड़ा भी टाइम देते हैं ना तो वो एक्टिवेट हो जाती हैं चीज़ें। तो इट्स टाइम टू गो विद इन। आपके अंदर जाने के लिए ये सही समय है। प्रे ज़रूर करें और अलाइनमेंट में आने की कोशिश करें, ये जानने की कोशिश करें कि आप यहाँ क्यों आए हैं। ट्रू लव, अगर आपका सच्चा प्रेम है तो एंजल्स कह रहे हैं कि सब कुछ डिवाइनली गाइडेड है। अगर सच्चा प्रेम है आपको उनसे और उनको भी आपसे है तो कोई अलग नहीं कर सकता। निश्चिंत रहिए। कंडीशन ये है कि दोनों को होना चाहिए। वन साइडेड है तो आप अनकंडीशनल करो, कोई रोक टोक नहीं है। बट अगर दोनों तरफ से है तो कोई अलग हो ही नहीं सकता, कोई कर ही नहीं सकता। पहले तो हो भी जाते थे लोग मजबूरन, बट अब तो ऐसा सिचुएशन है कि हर घर में लव मैरिज हो रही है। अब तो कोई अगर एक्सक्यूज़ दे तो समझ में नहीं आता कि भैया क्यों नहीं कर सकते, सब कोई तो कर रहा है ना। अब तो पेरेंट्स भी नहीं बोलते, उनको पता है कि कहीं कोई अपने दूसरे कास्ट में कर रहा है, कहीं कोई दूसरे कास्ट में कर रहा है। तो अब तो पेरेंट्स को भी पता है, सब शादी में जा रहे हैं, सब शादी में एंजॉय कर रहे हैं। पहले तो एकदम कट्टर होते थे लोग, तो अभी तो ये भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। तो प्यार कहीं ना कहीं वीक पड़ जाता है। आपका प्यार ही अगर कह दे अपनी फैमिली को, अरे चलो मैं देख लूँगा या देख लूँगी, या आपको टाल मटोल करे, नहीं 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 मेरी फैमिली नहीं मान रही, मेरी फैमिली, मैंने कोशिश की। अरे कैसे कोशिश की? तो अगर सच्चा प्रेम है तो एंजल्स कह रहे हैं पूरी कायनात लग जाती है आपको उससे मिलवाने के लिए, और मिले भी हैं। मेरे एग्जाम्पल मैंने काफ़ी सारे लोगों का पिन किया था, जिसमें किसी का 15 साल बाद, किसी का 10 साल बाद, किसी का 6 साल बाद, किसी का 3 साल बाद। एक जने रिकॉर्ड तोड़े 21 साल बाद, स्कूल टाइम का प्यार था उनका। 21 साल बाद उनका यूनियन हुआ और शादी हुई डायरेक्ट। सिर्फ यूनियन नहीं हुआ कि कॉल मैसेज आ गया, शादी हुई है उन लोगों की, कार्ड्स आए हैं मेरे पास। तो कहने का मतलब है कि सच्चा प्यार मैंने देखा है और मुझे बिलीव है कि अलग नहीं हो सकते। कंडीशंस ये हैं कि दोनों तरफ से होने चाहिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स आते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए, जिनकी एनर्जी में ये निकलता है कि मतलब आप तो बहुत प्यार करते हो बट सामने वाला नहीं करता। इसीलिए भगवान देखते रहते हैं कि भैया जब तुम जिसको मांग रहे हो वो भी तो तुमको मांगना चाहिए, वो तो मांग ही नहीं रहा, तो भगवान भी नहीं देते। कोई अपने बच्चे को ऐसे थोड़ी फेंक देगा कहीं भी। सो ये थी गाइज आज की रीडिंग, कुछ गाइडेड एनर्जीज़ के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।